जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने केस नंबर 1 से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना इस सीख रहे हैं इस एक्सरसाइज में हम। तो केस 1 में क्या था, जब दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, ठीक है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है यहाँ से ऑनवर्ड जो है हम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, मालूम यहाँ पर भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ही करना है। देख लें इंस्ट्रक्शन कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जबकि इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, आपको साइड गिवन है सी 36 है और आपको दो एंगल गिवन है अल्फा और बीटा। यानी इस वक्त दो एंगल गिवन है और एक साइड है। तो ये देखें, दो एंगल जो हैं वो आपको जो है वो कहाँ पर नज़र आते हैं, केस 2 में। इसका मतलब ये हुआ कि हम केस 2 में जो फार्मूलाज हैं उनको यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, केस 2 में भी डिसाइड करना बहुत आसान है। साइड ए गिवन हो तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, साइड बी गिवन होगी तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, और साइड सी गिवन होगी तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि एक साइड है हमारे पास, तो हमने ये केस 2 जो है वो यूटिलाइज करना है। उसके अलावा हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एंगल गिवन है अल्फा और बीटा। दो एंगल हमें गिवन है अल्फा और बीटा। लेकिन जब भी हम फार्मूला केस 2 से पिक करेंगे तो केस 2 में कोई भी फार्मूला आप उठाएं, एक चीज़ देखिए, पहले आप सबसे पहले फर्स्ट फार्मूले को, यहाँ पर है साइन अल्फा, यहाँ पर है साइन बीटा, यहाँ पर है साइन गैमा, यानी तीनों एंगल इन्वॉल्व है। यहाँ पर देखें, अल्फा ये ऊपर न्यूमिनेटर में, बीटा ये डिनोमिनेटर में, और फिर गैमा है। इसी तरह इस फार्मूले में आए तो देखें अल्फा बीटा और गैमा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी केस 2 से कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो एंगल्स गिवन होंगे उनको हम यूटिलाइज करके थ्योरम में पुट करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो हम थर्ड रिमेनिंग अननोन एंगल होगा ना, पहले वो फाइंड आउट करेंगे, फिर ये फार्मूला यूज़ हो सकेगा। क्योंकि इस फार्मूले पुट करने के लिए या इस फार्मूले से एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें तीनों एंगल्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि अल्फा और बीटा हमें गिवन है तो सबसे पहले हम गैमा मालूम करते हैं, फिर हम जो है ये वाला फार्मूला जो है चूँकि साइड सी गिवन है तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जो है वो ट्राइंगल का एरिया जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अननोन एंगल जो है वो गैमा वो फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड गैमा। तो सबसे पहले गैमा कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट इन triangle the sum of the measures of the three angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें अल्फा 46 और बीटा 66 हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 46 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 46 में 66 जो है वो ऐड कर देते हैं। तो 46 में 66 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 112 डिग्री, 112 डिग्री प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। तो 180 में से 112 डिग्री ये हम लेस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें गैमा की वैल्यू मिल जाएगी। तो गैमा हो जाएगा 68 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले को हमने यूटिलाइज करना था। ये देखिए अल्फा और बीटा में गिवन था, अल्फा और बीटा, तो गैमा हमने निकाल लिया 68 डिग्री है, ठीक है। सी ऑलरेडी गिवन है, ये देख सकते हैं 36 है। तो बस इस फार्मूले की यूटिलाइजेशन करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं, और यहाँ पर ही हम फार्मूला भी लिख लेते हैं। फाइंड
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ लिखकर, बल्कि इनफैक्ट मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, आप लोग नोट करना शुरू करें। नोट करना शुरू करें, मैं साइड पे वर्क करना शुरू करता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, हाफ ऑफ सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा, और उसमें सी की वैल्यू हमें गिवन थी 36, तो वो हमने पुट कर दी। अल्फा की वैल्यू 46, बीटा की वैल्यू 66 और गैमा की वैल्यू 68। तो ये आप पुट करने के बाद जस्ट कैलकुलेशन है, इसको आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सारा कुछ आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 459.2376। बस यूनिट का ख्याल रखिएगा, चूँकि एरिया है तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखना मस्ट है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट ईयर क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, जो किससे था, केस 2 से था। इसी वीडियो में हम एक और पार्ट भी करते हैं, ठीक है, पार्ट 5, क्योंकि हर केस के 3 पार्ट गिवन है। तो पार्ट 4 मैंने करा दिया, अभी इसके बाद हम 5 करते हैं इसी वीडियो में, और उसके बाद फिर 6 आप होमवर्क कर लेंगे। तो इस तरह हर वीडियो जो है वो एक एक केस से रिलेटेड जो है वो हो जाएगी। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रब करके जो है हम पार्ट 5 जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग जो है वो इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अगर रह गया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में साइड ए जो है वो 54, ए जो है उसकी लेंथ 54 है, बीटा जो है वो 37 डिग्री है, और गैमा जो है वो 54 डिग्री, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीटा और गैमा हमें गिवन, और हमें तो तीनों एंगल चाहिए होते हैं, और साइड हमें गिवन है ए। तो इस साइड ए वाला ये वाला फार्मूला जो है ये हम इसको यूटिलाइज करेंगे इस वक्त। और इसमें आप देख लें कि अगर साइड ए आपको गिवन है 54 है, तो अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों चाहिए। तो चूंकि आपको दो एंगल गिवन है बीटा और गैमा, तो पहले हम इन दोनों की मदद से इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हम यहाँ से जो है फाइंड आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ा अननोन है, बीटा की वैल्यू गिवन है 37 डिग्री, गैमा है हमारे पास 54 डिग्री। अब ये 37 प्लस 54, तो 37 प्लस 54 ये होगा 91 डिग्री। 91 डिग्री, 91 डिग्री को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं,
और 180 में से लेस करते हैं तो ये हमारे पास अननोन एंगल अल्फ़ा आ जाएगा और ये वैल्यू होगी हमारे पास 89 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अल्फ़ा जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चूँकि साइड हमें ए गिवन है तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये वाला फर्स्ट वाला फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे, हाफ ऑफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा और साइन एल्फा। तो यूजिंग फार्मूला हाफ ऑफ ए स्क्वायर हाफ ऑफ ए स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन गैमा। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, उसके बाद मैं कैलकुलेशन मुकम्मल कर लूँगा। आप लोग इसको नोट करना शुरू कीजिएगा। तो हाफ ऑफ ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 54, एंगल पुट करते हैं साइन बीटा यानी साइन 37 डिग्री, फिर साइन गैमा यानी साइन 54 डिग्री, फिर साइन अल्फा यानी साइन 89 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, मैं इसकी वर्किंग कंप्लीट कर लेता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करना शुरू करें। जी तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं फार्मूला हमने यूटिलाइज़ किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ ऑफ ए स्क्वायर वाला, और उसमें ए की वैल्यू जो है वो 54 हमें गिवन थी, वो पुट कर दी है, बीटा गैमा हमें गिवन था और अल्फ़ा हमने खुद डिटरमाइन किया था। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ उनकी राइट प्लेसेस पर पुट कर दी हैं। ये देख सकते हैं बीटा की वैल्यू हमने जो है वो 37 पुट कर दी, गैमा की वैल्यू 54 पुट कर दी और अल्फ़ा की वैल्यू 89। तो इसकी जब आप वर्किंग कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 709.9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो होप सो आपको ये केस भी समझ आ गया होगा। ठीक है, पहले 3 पार्ट जो थे वो केस 1 के थे, जिसमें जो है वो एक एंगल और 2 साइड्स गिवन थी, जबकि केस 2 में हमारे पास पार्ट 4, 5 और पार्ट 6 ये शामिल थे। ठीक है, तो पार्ट 6 अब उम्मीद है आप लोग खुद कर लेंगे, होमवर्क से कर लीजिएगा उसको। तो फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं होगी। उसमें भी देख लीजिएगा क्या अननोन एंगल है, पहले अननोन एंगल फाइंड आउट होगा। ठीक है, जैसे इसमें हमने जो है वो अल्फ़ा जो है वो पहले फाइंड आउट किया था और उसके बाद जो है फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूटिलाइज़ करके हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट किया था। तो ये केस 2 हमारा कवर हो गया। ठीक है, तो बस इस वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम केस 3 की तरफ जाएंगे और केस 3 में जो है हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें तीनों साइड्स गिवन है। ठीक है, तो ये सबसे आसान केस है, एक तरह से कह लें 3 साइड्स गिवन है। तो बहरहाल अगली वीडियो में इसको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।